नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कोरोना महामारी के चलते कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई के द्वारा निरस्त कर दी गई है और छात्रों के मूल्यांकन के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रेलूड पब्लिक स्कूल के निदेशक और आपसा अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि सीबीएसई के इस फैसले के खिलाफ निशा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 10 मई को याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। निशा द्वारा 11 मई को याचिका दायर की गई है। 13 मई को पहली सुनवाई हो चुकी है, जहां 25 मई को याचिका पुनः सुनवाई के दौरान निशा को न्यायालय द्वारा एक संक्षिप्त लिखित सूचना 28 मई तक कोर्ट में दाखिल करने का आदेश पारित किया गया है। अगली तारीख 3 जून तक तय की गई है। डॉक्टर गुप्ता ने बोर्ड से मांग रखी है कि इस वर्ष सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर दिया जाए। गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। सीबीएसई ने एक सर्कुलर भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 स्कूल की टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और 2 बाहर की टीचर्स से मिलके आप स्टैंडर्ड 10 का कुछ उन्होंने प्रक्रिया बताई थी, उसके हिसाब से 21 मई तक आप रिज़ल्ट भेज दीजिए। निशा ने एक केस दायर करके दिल्ली हाई कोर्ट में ये मांग की कि इस समय कोरोना के चलते हुए हम टीचर्स को नहीं बुला सकते हैं स्कूल में, ना कोई उनकी ट्रांसपोर्ट चल रही है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, और हमारे को टीचर्स ने मना कर दिया है कि फैमिली मेम्बर्स मना कर रहे हैं कि हम नहीं बुला सकते हैं। तो उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने उस पर सीबीएसई को कहा कि 28 तारीख तक आप अपना आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लगे संपूर्ण लॉकडाउन के बाद बांका जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार चांदन प्रखंड विकास पदाधिकारी दुर्गा शंकर एवं चांदन अंचल अधिकारी की देखरेख में 2 स्थलों पर जिला परिषद निरीक्षक भवन एवं MMKG उच्च विद्यालय चांदन सामुदायिक किचन की व्यवस्था 12 मई से की गई है, जहां अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग मेन्यू के साथ इस सामुदायिक किचन में खाना बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में जहाँ लोगों के व्यापार पर छोटे मोटे धंधे एक बार फिर से प्रभावित होने लगे हैं, वहीं खासकर वैसे गरीब मजदूर जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी कड़ी कठिनाइयों से नसीब हो पाती है, उनके लिए परेशानी और बढ़ गई थी। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अब सामुदायिक किचन के जरिए वैसे गरीब गुरबों का पेट भर रहा है। चखने के लिए कल भी टीटीओ सब आए थे, कल सीओ सब आए थे, वीडियो सब आए थे और भी पदाधिकारी लोग जिला के बराबर सामुदायिक किचन के जांच किया जा रहा है। मैंने प्रत्येक आते हैं। जी हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन प्रतिदिन हो ही जा रहा है। अभी भी सूचना मिला के थोड़ी देर में पदाधिकारी लोग पहुँचने वाले हैं। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। हमीरपुर के रसीला कस्बे के स्वामी साहू के लड़के महेश की शादी में रिश्तेदार आए हुए थे। जहां शादी संपन्न होने के बाद सोमवार को रसीला के छानी टेम्पो से घर जा रहे थे, तभी रसीला विमार मार्ग पर छेड़ी बेनी गांव के पास टेम्पो बाइक के बचाने की टक्कर में पलट गई, जहां टेम्पो चालक वरदानी की पत्नी लड़की आरती, लड़का प्रिंस 6 वर्षीय और उसके साथी अनीता, पत्नी भगवान दिन की लड़की रिंकी 17 वर्षीय, लड़का रोहित, राम ऋषि और कई लोग घायल हो गए हैं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सपही में कई दर्जनों गांव के बरसात में पानी बहने वाले नाले को उसी ग्राम सभा के दबंगों द्वारा पाट कर कब्जा कर लिया गया, जहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय दुबे ने स्वयं सहयोग से जेसीबी लगाकर नाले की खुदवाई की। वहीं ग्राम सभा सपही अलीपुर निवासी ओम प्रकाश दुबे ने बताया कि नवनिर्वाचित प्रधान द्वारा जो ये कार्य किया गया है वो काफी सराहनीय है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। जुनारदेव में भाजपाइयों ने दीनदयाल पार्क में स्वच्छता कार वार्डवासियों को वैक्सीन किया, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। वहीं वार्ड प्रभारियों ने वार्डवासियों को मास्क व सैनिटाइजर वितरण किए। इसका उद्देश्य क्या है? ये आज जो कार्यक्रम रखा गया था, मोदी जी के सफलतापूर्व 7 वर्ष पूरे हुए, दूसरी पारी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा धर्म के रूप में इसे मनाया गया। सभी वार्डों में हमने ये कार्यक्रम रखा गया और जिसके तहत सभी वार्ड में जाके हमने सैनिटाइजर मास्क वितरण, लोगों को सैनिटाइजर मास्क वितरण और समझाया कि भाई मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और इस हेतु इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष भी रहे, विष्णु शर्मा जी भी रहे और सभी कार्यकर्ता लोग हमारे साथ उपस्थित थे, जिसमें सभी लोग को बताया कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इससे ही हम कोरोना की जंग जीत पाएंगे।
जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विगत दिनों सिरोंज आरोन रोड पर ग्राम मलिया खेड़ी के पास मेन रोड पर 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल से पीछा कर फरियादी सुनील पुत्र तूफान सिंह अहरवार उम्र 35 साल निवासी ग्राम भगवनपुर तथा उसकी पत्नी सावित्रीबाई पुत्री पूजा तीनों लोग मोटरसाइकिल से ग्राम हितोनिया माली से ग्राम भगवानपुर आ रहे थे कि जैसे ही फरियादी मिलिया खेड़ी के आगे पहुंचा तो उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। फरियादी अपनी मोटरसाइकिल को देखने लगा, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर बैठे 4 अज्ञात बदमाश और बोले कि क्या हो गया। सुनील ने कहा कि मोटरसाइकिल पंचर हो गई। बदमाशों ने कहा भाई को और लड़की को हम छोड़ देते हैं। सुनील ने मना कर दिया तो चारों बदमाशों ने मोटरसाइकिल से उतरकर सुनील, सावित्रीबाई और पूजा को बगल के खेत में ले जाकर लोहे की रॉड और एक काले पाइप प्लास्टिक से तीनों से मारपीट की, जहां सुनील को सिर व पीठ में, सावित्रीबाई को सर में और आंख में और पीठ में चोट आई है, वहीं पूजा को भी काफ़ी चोटें आई हैं। चारों बदमाशों ने मारपीट कर सावित्रीबाई की पैर की पायल, चांदी की बजनी 100 ग्राम और एक जोड़ बताने चांदी के 50 ग्राम, एक मंगलसूत्र सोने का 5 ग्राम का तथा नकदी 15,000 रुपये लूट ले गए हैं। उन्होंने चारों तरफ से आए जैसे लोग तो ये 3 पैदल भाग गए खेतों में और ये मोटरसाइकिल लेकर के अपनी मंदिर की तरफ निकल गए। इसके बाद लोगों ने इनको वहाँ से मौके से ले जा करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में यहाँ से उन्होंने भर्ती कराया, यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने आकर के बिना नंबर पर देहाती नाम से FIR ली। तो इसके बाद में बदमाशों का पता इसी पतासाजी के दौरान हॉस्पिटल में 3 लोग इंजर्ड होकर के आते हैं। इनकी मोटरसाइकिल कहीं गिर गई तो ये सभी को चोटें थी। तो वो जो महिला जहाँ एडमिट थी उसके जस्ट बाजू वाले बेड पर एक लड़का आया तो उसको ये सब हुआ। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।